वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भिन्न पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स में। जो हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शन। क्या नाम है, फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न। ठीक है, तो हम भिन्न कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं भिन्न में होगा क्या क्या। भिन्न के अंदर आप लोगों को पता है कि एक होता है न्यूमरेटर। क्या होता है, न्यूमरेटर। ठीक है, एक हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर। ठीक है, उसके बाद अपॉन, फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर। क्या होता है, डिनोमिनेटर। आपको नाम याद रखना है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी याद रखेंगे, जो हिंदी के हैं वो भी याद रखेंगे। हिंदी वाले क्या जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, अंश। ठीक है, और ये बटा और डिनोमिनेटर बराबर क्या होगा, हर, यानी अंश बटा हर। ठीक है, इसको अपान बोलेंगे। ये हमारा होगा न्यूमरेटर और ये होगा डिनोमिनेटर। अब अंश और हर और भाग ये होगा क्या, फ्रैक्शन। जैसे कोई भी चीज है उसको हम कितने पार्ट में बांट रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक रोटी है। क्या है, रोटी है। ठीक है, अब इस रोटी को हमने दो जगह बांट दिया, तो जब इसको लिखेंगे, ठीक है, तो हम कौन से तरीके में लिखेंगे, यानी एक जो है वो अंश है, यानी एक चीज को हमने कितनी चीज में डिवाइड कर दिया, दो जगह बांट दिया, तो ये हमारा क्या होगा, 1/2। अगर यही चीज मान लो कि यहाँ पर ये एक रोटी है और इसको हमने 3 लोगों में बांट दिया। कितने लोगों में, 3 लोगों में, तो इसको हम लिखेंगे 1/3। 1/3। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, 1/3। क्या होगा, 1/3, 1/2। ठीक है, यानी कोई भी चीज है उसको जितने खंड में बांट देंगे, जैसे ये रोटी है, इसको हमने कितने खंड में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको लिखेंगे 1/8, यानी 1/8। इसी को हम बोलेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, यानी एक चीज को या दो चीज है उसको जितने भाग में बांट दिया, तो 2/, जितने पार्ट में आप बांटेंगे वो नाम लिखेंगे उसको। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक, अब इस चीज को, इसमें अब देखना क्या है कि हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा। तो जो न्यूमरेटर होगा वो हमारा ऊपर होगा। जैसे हमने बताया 1/2 अगर लिखा है, ठीक है, 1/2, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये हमारा होता है न्यूमरेटर। क्या होता है, न्यूमरेटर। और ये जो पार्ट नीचे वाला होगा ये हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी न्यूमरेटर हमारा अंश है, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा हर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं किसका, अंश और हर का, कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। ठीक है, 7/6, 3/4, 4/3। अब इसमें बताओ कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। ठीक है, तो आप लोग भी लिखें, ये जो हमारा 2 है ये हमारा न्यूमरेटर है। ठीक है, ऊपर वाला जो होगा उसको अंश बोलते हैं ना, यानी न्यूमरेटर, और ये जो नीचे वाला ये हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, 7/6 के अंदर ऊपर ये है तो ये है न्यूमरेटर और ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर। ठीक है, 3/4 है, ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर और ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर। 4/3 के अंदर क्या है, ये हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर और ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर। हिंदी में देख लें, 2/6 यानी अंश 2 है, हर क्या है, 6। ऊपर वाला जो होगा वो अंश होगा, नीचे वाला जो होगा हमारा हर होगा। 7/6, तो 7 हमारा अंश हो गया, 6 हमारा हर हो गया। 3 हमारा अंश हो गया, 4 हमारा हर हो गया। 4 हमारा, यहाँ पर 4 अंश है और 3 हर है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो होगा वो न्यूमरेटर और नीचे जो होगा वो डिनोमिनेटर। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो हम करेंगे इसी के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, प्लस यानी ऐड, फिर घटाओ जिसको हम माइनस बोलेंगे, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो अब देखो इधर पहले हम देखते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, 2/6 प्लस 4/6। ठीक है, एक ये सवाल हो गया, इज इक्वल टू कितना होगा, फिर है 4/3 माइनस 3/3। अब इन दोनों सवाल के अंदर एक चीज देखना है, इसमें क्या किया गया, ऐड किया गया है, और इसमें क्या किया गया है, माइनस किया गया है, यानी इसको सब्सट्रैक्शन बोलेंगे, ये ऐड बोला जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमको करना कुछ नहीं है। अब 2 तरह के सवाल होंगे, जो फ्रैक्शन होगा उसमें 2 तरह के सवाल होंगे। एक तो आपका ये हो गया, इन दोनों में क्या है, अंश से हमें कोई मतलब नहीं, यानी न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं। ये जो हमारा है जिसको हम डिनोमिनेटर बोलेंगे, ठीक है, जो हर है हमारा, ये इसके अंदर क्या है, 6 ये भी है, 6 ये भी है। इसके अंदर भी हमारा डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 3, और यहां पर भी हमारा क्या है, 3। ठीक है, ये दोनों
सेम है, यानी हमारा जब हर सेम होगा तो हमें कोई टेंशन नहीं है, बस सीधा जोड़ देना है, अगर घटाव है तो सीधा घटा कर देना है। लेकिन हमें प्रॉब्लम कब होगी, जब ये दोनों सेम नहीं होंगे, तब हमको क्या करना होगा, उसको घटाना होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, उसको सबसे पहले हर बराबर करना होगा, फिर लिखना होगा, जैसे 3/6 प्लस 4/7। अब इसके अंदर प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन अब इसके अंदर ज्यादा काम होगा। यानी ये देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पर क्या है 7, तो ये दोनों डिनोमिनेटर जो है ये सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इन दोनों को सेम करना है, यानी बराबर करना है। यहां पर पहले से ही बराबर, यहां भी बराबर है, तो जो पहले हम देखेंगे समान वाले, यानी कि जो एक जैसे अगर डिनोमिनेटर है तो उनको कैसे लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे असमान वाले, यानी फ्रैक्शन का ये पार्ट कौन सा है, वन जो समान हर वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे वो ये पढ़ाया जाएगा। तो एक बार देखो ध्यान से, अब इसके अंदर करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों का हर जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो आप यहां सेम लिख दे और इसको जोड़ दो। तो 4 + 2 कितना होता है 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 6/6। एक भी कर सकते हैं क्योंकि अब तो सेम हो गया ना, काटा चाहे काट दें, लेकिन 6/6। ठीक है, अब ये क्या है 4, ठीक है, और ये क्या है 3, ये क्या है 3, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, यहां निशान किसका है माइनस का, यहां प्लस था तो प्लस हो गया, यहां माइनस है तो 4 से अगर 3 को हम माइनस करेंगे कितना आएगा 1/3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कठिन है बिल्कुल, हलवा है। ठीक है, यानी केवल उसको अगर प्लस करना है तो प्लस कर दे, अगर माइनस का निशान है तो माइनस कर दे। अब एक बार फिर से देखते हैं, हम कई सवाल यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये हमारा है 3/6 प्लस 4/6। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा यही लिख रहे हैं 4, चलो इधर लिख दें 4/5 प्लस 3/5। ठीक है, यहाँ तीसरा सवाल लिख रहे हैं, देखो और तुरंत जवाब दे दो, 3/8 प्लस 9/8। ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान से देखो इसमें करना क्या है, जब जो डिनोमिनेटर है अगर वो सेम है तो बस केवल उसको तो नीचे सेम ही लिखना है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना है। अगर सेम है ऊपर वाला जोड़ दो, तो 6 है तो यहां पर तो 6 हो गया ना, 6 का 6 ही डिनोमिनेटर, हमें अगर सेम है तो उसी को उतार लेने का। ठीक है, 4 + 3 कितना होगा 7, आंसर कितना आया 7/6, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, और काटोगे तो 1/, कुछ आएगा, उससे कोई मतलब नहीं, अभी इतना सिंपल समझना है। ठीक है, इसमें क्या है 4 + 3 कितना होगा 7/5, कुछ नहीं करना है, बस जोड़ते चले जाओ। ठीक है, जैसे इसमें क्या है 3 + 9 यानी 9 3 कितना हुआ 12, 12/8, बस, यानी इसको तो सेम रखना है, ऊपर वाला केवल चेंज करना है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। देखो ध्यान से देखना, कभी कभी 2 के बजाय 3 अंक में भी आ सकता है, जैसे 8/6 प्लस 3/6 प्लस 4/6। तो अब घबराना नहीं कि 3 आ गया, कोई मुश्किल नहीं, ये तो सेम है ना, तो ये सेम ही रहेगा। अब इसको जोड़ो, 8 3 11, 11 4 15, उत्तर कितना है 15/6, बन गया सवाल। ठीक है, ये देखो एक सवाल और लिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी घबराना नहीं कि हाँ 3 है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये तो सेम है ना। प्रॉब्लम तो तब होगी जब ये सेम होगी, यहाँ 5 है यहाँ 6 हो गया यहाँ 3, तब प्रॉब्लम। और अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जोड़ते चले जाओ। 7 + 6 कितना हुआ 13, यानी 7 6 13 12 25, यानी 25 + 5, ये उत्तर हो गया। चाहो तो इसको और एक काट लो, 5 कम 5 5 25। ठीक है, 5 उत्तर आ गया, या 25/5 आप लिखोगे, अभी बेसिक है, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, एक और देखो 8 + 6 प्लस 9 + 6 प्लस 2 + 6 इज इक्वल टू कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, इसका डिनोमिनेटर सेम है, बस ये लिखते चले जाओ। 8 9 17, 17 2 19, इंग्लिश में कैसे होगा 8 + 9 कितना होगा 17, 17 + 2 कितना होगा 19, तो 19/6, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो कुछ नहीं करना है, ऊपर जो ऐड दिया जाएगा जोड़ का जो निशान है सेम जोड़ते चले जाओ। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये ऐड की जगह माइनस है, यानी प्लस नहीं है, जोड़ना नहीं है, घटाना वहां पर दिया गया है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घटाते चले जाएं। जैसे देखो इधर 6 + 3 - 4 + 3 इज इक्वल टू 2 + 2/7 -
7/7, ठीक है। यहाँ 12 कर लो। अब इधर देखो एक और 9 + 3 - 6 + 3 = अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको घटा देना है। ये दोनों सेम है ना, डिनोमिनेटर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो ये डिनोमिनेटर सेम है पहले सवाल का। तो जब सेम होगा तो कुछ नहीं करना, बस 6 से 4 गया, कितना बचा 2/3, ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, और माइनस का निशान लगाना। अगर प्लस होता तो जो 6 और 4 10/3 होता, लेकिन यहाँ माइनस का निशान है तो 6 से 4 जाएगा, माइनस कर देंगे कितना आएगा 2/3। 12 है, 12 से 7 गया, कितना बचा 5, तो 5/7। यहाँ 9 है, 9 से 6 गया, कितना बचा 3, 3/3, यानी एक उत्तर आएगा, ठीक है। बस सवाल लग गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अगर ये आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। अब इसको हम दूसरा पार्ट जो बनाएंगे वो बनाएंगे अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है अगर वो सेम ना हो तो हम कैसे उसको बनाएंगे। तो आप लोग लाइन से सीक्वेंस वाइज देखते जाएं, और फिर आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है तो हमें सपोर्ट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस। बंद तो ना हो रहा है, दिखता है।